तो दोस्तों कोट का फ्रंट हम काटेंगे, स्केल्स लाएंगे बिल्कुल सीधा, ये आए 10 पे निशान लगाएंगे चौथा हिस्सा आर्म होल का, 16.5 पे निशान लगाएंगे ये। उसके बाद ये 29 पे निशान लगाएंगे तैयारी पे। ये मार्का और ये मार्का आपस में मिलाएंगे, ठीक है जी। ये उसके बाद लेंथ वाला ये नीचे दबाव का ये लगा, और आर्म होल का आर्म होल ये आर्म। अब 40 इसकी छाती है, 36 इसकी वेस्ट है, 40 इसकी हिप है। अब हम क्या करेंगे, चालीस प्लस 2 इंच, ये टोटल हो गया 9 इंच। ये आ जाएगी आपकी तख्ती, ये तख्ती का निशान लग गया। और यहाँ से हम निशान लगाएंगे 9.5 का नीचे से, ये आया 9.25 इसका लगाएंगे तीसरा हिस्सा लंबाई का पॉकेट का निशान। यहाँ से 2.25 निशान लगाएंगे और 3.5 निशान लगाएंगे, और 3.5 का हाफ हुआ 2.25, टोटल आया 5.25, ये भी 5.25। ये निशान लग गया डार्ट का, और ये निशान लग गया वॉलेट पॉकेट का। अब यहाँ से हमने इसको 1 इंच क्रॉस करना है, ये आया। जितनी आपने वॉलेट तैयार करनी उतना आपने इसको निशान लगा देना। यहाँ से आपने 2.25 इंच का निशान लगाना, ये आपकी डार्ट का हिस्सा होगा। अब इसका और इसका 7.5 का हाफ आया 4.25, ये डार्ट की आपने ट्रेसिंग कर देनी है, ताकि कारीगर को पता चले कि मैंने इसका दबाव इतना लेना है, वो अपनी मर्जी से दबाव ना ले सके। ये आ उसके बाद 5.25 पे इसका हाला डालना है, और 1 इंच का इसका स्टैंड, 9.5 और 4 इंच और आधी इंच ऊपर, ये वाला और ये वाला मार्का मिला देना है। ये आया, इससे 1 सेंटी ऊपर ये निशान लगाना, ये आगे आ गया दबाव का निशान। उसके बाद 2.25 का ये निशान लगाना है, 2.5 इंच का ये निशान लगाना है। ये कोट है नोच लेपल का, ये आया, और 3.25 की लेपल का निशान लगाना है तैयारी का। ये इसकी लपेल आ गई, आगे इसका दबाव जहाँ पे हमने इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद 2 इंच 2.25 इंच का निशान नीचे आएगा घेरे का, पहला बटन यहाँ आएगा, दूसरा बटन यहाँ आएगा, ये और ये ऐसे ही मिलाएंगे। फिर उसके बाद इसको इसकी रस्सी सीधी कर देंगे, हल्की सी गुलाई, ये आई। उसके बाद सीधे मार्के से 40 इंच का निशान लगाना, चौथा हिस्सा 10 इंच का, और आधी इंच इसका दबाव आ गया, और आधी इंच दबाव इसका ये आ गया डार्ट का। ये वाला हिस्सा और ये वाला इसको हमने ये शेप दे दी। उसके बाद हमने क्या करना है, 9 का हाफ आया 4.5 पर निशान लगा के 2 पॉइंट आपने इसकी शेप और दे देनी है। ये
उसके बाद हमने इसका कंधा डाउन करना है नीचे से 8, ये और यहाँ से हमने इसकी आले की गुलाई दे देंगे, ये। उसके बाद तीसरा हिस्सा 40 का निशान लगा के 2 इंच प्लस कर देना। तीसरा हिस्सा वेस्ट का निशान लगा के 2 इंच प्लस कर देना। तीसरा हिस्सा हिप का निशान लगा के 2 इंच प्लस कर देना। उसके बाद आधा इंच एक सूत्र का ये निशान लगाना है और आधा इंच एक सूत्र का यहाँ पे निशान लगाना है। यहाँ से हमने स्ट्रेट लगाना निशान साइड बॉडी का, यहाँ से हमने इसको शेप दे देंगे ये। उसके बाद ये हाथ से शेप देनी है, फिर ये वाला हिस्सा और यहाँ पे इसको मिला देना। ये है इसकी सीट 1.25 इंच और प्लस 1.25 इंच ऊपर। ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने 1.25 इंच ऊपर का निशान क्यों लगाया। अब हम क्या करेंगे, 1 सेंटी इसका दबाव नीचे लेंगे, इसका और इसका सेंटर पॉइंट करेंगे। ये 5 आया, इसका हाफ आया 2.5 इंच। अब यहाँ से हमने इसको गुलाई शुरू करनी है। इधर जाके ख़त्म कर देंगे इसकी नोक पे। ये 2.5 इंच का आ गया। यहाँ से हमने इसकी गुलाई जो है ना ये मिला देनी है। उसके बाद 6.5 यहाँ पे रखना है इसको, ये कंधा। वो जितनी बैक काटी होगी, जितना उसका कंधा होगा उसके हिसाब से ये कंधा आधी इंच छोटा आएगा। अब ये हमने इसकी आर्म होल की कटिंग पहले सेट की हुई है। पहले यहाँ तक इसको मिलाना है, ये ठीक है जी, ये आया। उसके बाद यहाँ से इसको इसकी ये शेप दे देंगे। उसके बाद 1.25 इंच ये उठाना है और 1.25 ये हमने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में मिला देंगे। ज़्यादा इसकी शेप नहीं देनी, तकरीबन स्ट्रेट ही रहे। ये 3 3.5 वो आपकी मर्जी है, 9.5 1.5 इंच और ये तो यहाँ पर इसका बैलेंस मार्क आएगा 1 इंच का। ये हमारी कोट की ड्राइंग तैयार हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। याद रखिएगा, आर्म होल की कटिंग और गोले की कटिंग का तालमेल होना चाहिए। अगर उनका तालमेल नहीं होगा तो इसका बाजू इसकी बाजू की फॉल नहीं आएगी। ये आ उसके बाद ये हिस्सा इसकी साइड बॉडी कटिंग की, ये और ये हिस्सा यहाँ पे आया, ये उसके बाद यहाँ से इसका ये गुल्ला निकाल दिया।
इसको ज़्यादा फ्लेयर नहीं करना नीचे से। ये साइड बॉडी आ गई और अब ये फ्रंट वाला हिस्सा यहाँ पर आगे आपने दबाव रखना है। ये हमारे कोट के फ्रंट की कटिंग होगी। और अब आगे देखिएगा इसके आर बॉल की शेप कितनी प्यारी है। और जो हमने बाजू काटा है वो इसके साथ कितना प्यारा है, बैलेंस मार का। और ये बाजू मार, ये हो गया। और ये इसकी कटिंग हो गई। कोट की कटिंग कंप्लीट हो गई।